मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, यानी कि मैक्स मुलर था। देखिए भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक है जो कौन है, मैक्स मुलर है। मैक्स मुलर है को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था, या स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, या अम्बेडकर जी ने कहा था, या गुणाकर मुले ने कहा था। इसका सही के आंसर क्या होगा, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दार्शिक नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था, यानी कि दार्शिक नामक सोने का सिक्का से भरा घड़ा मिला था किसे, हेकल को, हर्स्क को, या वारेन हेरिस्टन्स को, या विलियम जोन्स को। यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स को। देखिए थोड़ा अंग्रेजी का नाम है तो थोड़ा पढ़ने में गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि हम भी कोई टीचर नहीं, ऐसे स्टूडेंट हमको आपको पढ़ा दें, क्योंकि हमने भी अगला साल मैट्रिक परीक्षा दिए हैं और हम अच्छे नंबर से पास हुए। हमारा ये फर्ज है, हम भी आगे आके टीचर बनना चाहते हैं, इसीलिए हम अभी मेरा प्रैक्टिस, यदि आपको कोई गलती हो जाती है बोलने में या हिचकिचाहट हो जाती है तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम अभी शुरू ही किए हैं तो कुछ गलती होता है, गलतियों को सुधारेंगे हम ज़रूर, लेकिन अगर कोई गलती होगा तो माफ़ ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई अगर हम गलती से कोई आंसर गलत बता दें तो ज़्यादातर हम पूरा रिसर्च करके आपको हम बढ़ाते हैं, लेकिन अगर कोई आंसर गलती हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सुधार कर सकें, ताकि हमें गलती ना हो। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर में किस भाषा में किया था। जो मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने, यहाँ पर ने हो जाएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ने किस भाषा में किया था, ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, या हिंदी भाषा में, या जर्मन भाषा में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जर्मन भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया, यानी कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या, यानी कि दोनों की कंपेयर करना, यानी कि दोनों की तुलना करना किसने किया था। देखिए चैप्टर है मैक्स मुलर का, तो इसका सही आंसर मैक्स मुलर आ जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको तो याद नहीं रहेगा, ये चैप्टर में भले आप बता दीजिएगा कि मैक्स मुलर है तो मैक्स मुलर, लेकिन हम पूरा ऑप्शन आपको बताएंगे, गुणाकर मुले, नलिन विलोचन, या अमरकांत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स मुलर। नेक्स्ट है कठ, कंड और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था, ग्रीक भाषा में, जर्मन भाषा में, या हिंदी भाषा में, या लैटिन भाषा में। तो क्या किए थे, जर्मन भाषा में। किस भाषा में किए थे, तो जर्मन भाषा में। नेक्स्ट है यहाँ पर भी देखिए जर्मन भाषा में हुआ था, क्योंकि जो मैक्स मुलर थे जर्मनी के थे, इसलिए जर्मन भाषा में किए थे। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था, यानी लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था, संस्कृत भाषा का, या जर्मन भाषा का, या संस्कृत भाषा का, या उर्दू भाषा का। तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत की भाषा का अध्ययन किया था। कौन सा भाषा का, संस्कृत भाषा का। एक बार आप कहानी जरूर पढ़ लें, हमने अभी कहानी आपको बताया नहीं, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, लेकिन और भी यूट्यूब के और भी अलग अलग चैनल या आप टीचर तक पढ़े होंगे कहानी को, तो उसको रिवीजन एक बार जरूर कर लें। नेक्स्ट सातवां, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। देखिए जन्म और मृत्यु वाली बहुत भी रहता है, हर एक चैप्टर से किसी न किसी हर एक साल पूछ ही देता है, तो मृत्यु वाला और जन्म वाला आप जरूर याद रखें। तो मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1901 में, या 20 अक्टूबर 1901 में, या 24 अक्टूबर 1900 में, या 28 अक्टूबर 1900 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 28 अक्टूबर 1900 में, 1900 ईस्वी में मैक्स मुलर का देहांत हो गया था। यहाँ देखिए मृत्यु की जगह पर देहांत भी कहीं पर लिखा रहता है,
तो आप ये नहीं समझिए कि गलत है, नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। क्वेश्चन को मृत्यु की जगह पर देहांत कर दे तो आप घबराइएगा नहीं, एक ही क्वेश्चन होता है। चलिए नेक्स्ट है, पारसियों के धर्म क्या नाम है, यानी पारसियों के धर्म का क्या नाम है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म या वैदिक धर्म या जगथ्रूस, क्या है? तो जरथ्रूस नाम है। क्या नाम है? जरथ्रूस। नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन है, जनरल कंघिम का संबंध किससे है? जनरल कंघिम का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, भूतत्व से, पुरातत्व से या मनोवैज्ञानिक से? मनोविज्ञान से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पुरातत्व से। पुरातत्व से क्या है? पुरातत्व से। नेक्स्ट है 172 दार्शिक नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? यानी कि जो 172 दार्शिक नामक सोने को जो सिक्का था वो कहाँ मिला था? दिल्ली में मिला था या गांधीनगर में मिला था या वाराणसी में मिला था या श्रीनगर में मिला था? किस शहर में 172 दार्शिक नामक सोने का सिक्का मिला था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वाराणसी में मिला था। कहाँ मिला था? वाराणसी में। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की किसको? यानी महारानी विक्टोरिया थी, नाइट की उपाधि किसे प्राप्त की? मैक्स मुलर को या अमरकांत को या बिरजू महाराज को या अशोक वाजपेयी? इसमें तो आप बता दीजिएगा कि कहानी तीसरा है तो इसका लेखक मैक्स मुलर है, तो हर चीज़ में मैक्सी मुलर आएगा। लेकिन वहाँ ऑब्जेक्टिव जब बनाएंगे तो मिक्स करके रहेगा, तो आप याद कर लीजिए। ऐसा नहीं याद कर लीजिए कि इस चैप्टर में तो मैक्सी मुलर होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं याद किया। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो मैक्स मुलर को। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर? बिहार में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात में? तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय। और इससे देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना किए थे वो कुमार गुप्त ने किए थे। क्या कौन किए थे? कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त ने किए थे। कब किए थे? तो 5वीं सदी में किए थे। कब किए थे? 5वीं सदी में। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। कब किए थे? 5वीं सदी। ये दुनिया के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग पढ़ने आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से या मानव विज्ञान से या अंतरिक्ष विज्ञान से? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? मानव विज्ञान से। क्या? मानव विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारिश क्या है? चांदी का प्राचीन काल का सिक्का या सोने की प्राचीन काल सिक्का या एक देवता है या धार्मिक ग्रंथ है? तो क्या दारिश क्या है? सॉरी, दारिश क्या है? सोने की प्राचीन सिक्का है। क्या? प्राचीन काल की सिक्का है। प्राचीन काल की सिक्का है। नेक्स्ट है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? देखिए मृत्यु तो हम आपको बताए थे, मृत्यु तो आपको हम बताए थे कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 में हुआ था। कब हुआ था? 1900 में। मृत्यु कब हुई थी? तो आप याद रखिएगा 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, प्लेटो का संबंध किससे है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? इटली से, स्पेन से या भारत से या यूनान से? तो यूनान से संबंध है। किस देश से प्लेटो का संबंध किस देश से? तो यूनान देश से। यूनान देश, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? रचनाकार कहने का यहाँ पर अर्थ हो गया लेखक। लेखक विवेकानंद है या मैक्स मुलर है या रविन्द्रनाथ ठाकुर है या दयानंद सरस्वती है? तो कौन है? मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे? इसका लेखक कौन है? तो मैक्स मुलर। इनका मृत्यु और जन्म जरूर आप याद कर लीजिएगा। देखिए शाहनामा का रचना काल क्या है? शाहनामा की रचना काल यानी कि जो शाहनामा जो पुस्तक बनी थे किस समय बने थे? 7वीं और 8वीं सदी में या 10वीं या 11वीं सदी में या 4वीं 5वीं सदी में या 5वीं और 6ठी सदी में? कौन सी सदी में हुई थी? तो 10वीं और 11वीं सदी में हुई थी। नेक्स्ट, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन के किस भाषा से मिलता है? संस्कृत का जो अग्नि है
वो लैटिन के किस भाषा से यहाँ पर मिलता है? तो पहला हो गया एग्निस, अग्निस, इग्निस या ओग्निस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इग्निस। इग्निस क्या हो जाएगा सही आंसर? इग्निस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्कस थे। हर्कस थे क्या? वनस्पति वैज्ञानिक थे या भूगर्भ शास्त्री थे या प्राणी वैज्ञानिक थे या पुरातत्ववेद थे? क्या थे? तो हर्कस थे एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन थे भारत की यात्रा कब की, यानी कि भारत वो कब आए थे घूमने के लिए? 1957 ईस्वी में या 1750 ईस्वी में या 1790 ईस्वी में या 1783 ईस्वी में? हम कुछ दिन बाद आपको टेस्ट लेंगे, यहाँ पर टाइमर चलता रहेगा और आपको उसी में वो लाइव टेस्ट होगा। हम डेट अभी बताएंगे नहीं, डिक्लेयर हम सोचेंगे उसके बाद, क्योंकि हम अभी 12th में पढ़ेंगे तो हमारा भी एक बोर्ड है, आपका भी अगले साल बोर्ड होगा, हमारा भी अगले 2025 में हमारा भी बोर्ड होगा। तो 2025 के बाद ही हम क्योंकि हमारा परीक्षा जो होगा 1 फरवरी को होगा और आपका जो परीक्षा होगा वो 15 से 17 से शुरू होता है। तो हमारा पहले हो जाएगा, तो हम लाइव ज़रूर करेंगे, तो लाइव में ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि अभी अगर हम लाइव पढ़ाएंगे तो हमें खुद का पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, इसलिए हम वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। तो आप मन लगा के पढ़िए, हमारा भी बोर्ड है और आपका भी बोर्ड है। और हम 2023 में तो मैट्रिक की परीक्षा दिए थे, हम भी अच्छा नंबर लाए थे। हम आपको परसेंटेज अभी बताएंगे नहीं, जब लास्ट में आप जब लाइव जुड़िएगा तो हम अपना परसेंटेज भी दिखाएंगे, आपका भी परसेंटेज रिजल्ट हम आपका भी देखेंगे। तो जुड़े रहिए, मन से पढ़िए, मेहनत करते रहिए। मेहनत देखिए, अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत आगे जा काम देगा, क्योंकि हम 10वां में इतने अच्छे से परीक्षा पढ़ लिए, इतने अच्छे तरीके से कि हम आपको बिना किताब खोले इस सब का आंसर हमें आधा तक याद है। वैसा नहीं कि पूरा याद नहीं, लेकिन हम रिवीजन करके आपको पढ़ाते हैं, रिवीजन करते हैं, सिर्फ पूरा याद नहीं करते हैं। तो हमको आधा ज़्यादा याद है, क्योंकि हमने मन लगा पढ़ा था। परसेंटेज हम बताएंगे आपको जब आप कमेंट कीजिएगा। हम जब लाइव पढ़ाएंगे तो ज़रूर जुड़िएगा। तो इसका 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट, मुंडा किस देश का जाति है? जो मुंडा है किस देश का यहाँ पर जाति है? तो मंगोल का है या चीन का है या मुल्तान का या भारत का था? देखिए, मुंडा है जो भारत के ज़्यादातर यहाँ पर भारत के ज़्यादातर झारखंड राज्य में ज़्यादातर मुंडा जाति के लोग रहते हैं। नेक्स्ट है, भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? भारत के वीरों के लिए या यूरोप के वीरों के लिए या युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए या उपयुक्त में से कोई नहीं, ऊपर में से कोई नहीं? तो क्या सही है इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, युवा अंग्रेज के अधिकारियों के लिए नया सिकंदर कहा गया था। नेक्स्ट है, भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? दिल्ली के पास या मुंबई के पास या शहरों में या गांवों में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कहाँ बसता? तो भारत है जो गांवों में है। भारत को गांवों का देश कहा जाता है, गांवों का देश कहा जाता है। हम भी एक गांव से ही बिलोंग करते हैं। गांवों का देश कहा जाता है। यहाँ पर गांवों का क्या कहा जाता है? देश कहा जाता है। यहाँ पर गांवों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। जिस मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, हम आपको बताए थे कि वो जर्मन के थे। वो कहाँ के थे? वो जर्मन के थे। तो पूरा याद कर लीजिए, डेउस जर्मन में। डेउस कहाँ होता है? जर्मन में। डेउस एक स्थान का नाम है, जर्मन देश का नाम है, पर जर्मन देश का नाम है। तो बाकी सब ऑप्शन भी आप पढ़ लीजिए। रत्ना पार्क नेपाल में, वाशिंगटन अमेरिका में या दिल्ली भारत में? कहाँ हुआ था? डेउस डेसाउ जर्मनी में हुआ था। सॉरी, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। बारेन हेरिस्टंग था, क्या था? जो वारेन
हेरिस्टन था क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था, फ्रांस का राजा था, या महान दार्शनिक था, या प्रसिद्ध समाज सुधारक था? तो यहाँ पर जो वारेन हेरिस्टन, जो देखिए अंग्रेज का नाम थोड़ा हिचकिचाहट लगता है बोलने में, तो आप अच्छा से पढ़िएगा तो आप पढ़ लीजिएगा। हम थोड़ा जल्दी में आपको बताते हैं क्योंकि कम समय में आपको रिवीजन करवाना है इसलिए। तो इस भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? विल्हेम मुलर, या हेस्टिंग्स मुलर, या जॉनसन मुलर, या पीटर मुलर? क्या था? तो नाम था विल्हेम मुलर। क्या नाम था? विल्हेम मुलर। इसका क्या पिताजी का नाम था? पिताजी यानी कि फादर का नाम था, फादर का नाम था। नेक्स्ट है कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रत्न मानव का अर्थ क्या? लघु मानव, महामानव, या प्राचीन मानव, या निर्धन मानव? निर्धन माने यहाँ पर गरीब हो जाएगा, गरीब। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं हुए, एक निधन होता है, निधन मरते हैं तो मतलब होता है मृत्यु। मृत्यु क्या होता है? मृत्यु। निधन मतलब मृत्यु, और निर्धन माने गरीब होता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, निर्धन माने क्या होता है? गरीब होता है। तो यह क्या होगा? प्राचीन मानव। इसका सही आंसर क्या होगा? प्राचीन मानव। प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्राचीन मानव। नेक्स्ट है, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? वारेन हेरिस्टन्स को, या विल्हेम मुलर को, या फ्रेडरिक मुलर को, या इनमें से कोई नहीं? तो किसे मिला था? वारेन हेरिस्टन्स को। किनको मिला था? वारेन हेरिस्टन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, सिक्के ने किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था? विधि शास्त्री, नीति कथा, भाषा विज्ञान, या दैविक विज्ञान के कारण? क्या? नीति कथा के कारण। नीति कथा के कारण जो भारत के नव जीवन का संचार हो गया था नीति कहानी के द्वारा। तो इस प्रकार से हम 18 मिनट हमें लगा है आपको समझाने में। बिल्कुल 30 के 30 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम करा चुके हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 था तो चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके हम आएंगे। और हमें वीडियो बनाने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि बनाने के बाद इसको एडिट करते, थंबनेल बनाते थे, तो 2 से 3 दिन हमको वीडियो अपलोड करने में लग जाता है क्योंकि हमें अपना भी पढ़ना होता है। जब हमें अपना पढ़ना नहीं होगा तो हम आपके लिए एक और भी जो हमारे साथी है जो पढ़ाना चाहते हैं उसको हम यहाँ पर बुलाएंगे जो एक्सपर्ट है। जैसे हमारा जो एक्सपर्ट है वो मैथ और साइंस में हम अच्छे तरीके से बताते हैं जो, लेकिन हम आपके लिए हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, संस्कृत भी पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस भी पढ़ा रहे हैं। हम मैथ और साइंस में अच्छी तरीके से, क्योंकि हमें मैथ और साइंस में अच्छे स्कोर आए थे सभी सब्जेक्ट में, लेकिन ज़्यादातर हमें मन लगता है पढ़ने और पढ़ाने में मैथ और साइंस। तो ये सब हम मन से आपको पढ़ाएंगे। पहले हम हिंदी को ख़त्म करेंगे, धीरे धीरे और भी ख़त्म करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, हमें बोलने में हिचकिचाहट हो जाती है क्योंकि हम अभी शुरू किए। शुरू में सबको हिचकिचाहट हो ही जाती है क्योंकि बिना यहाँ बच्चा हम वीडियो रिकॉर्ड करें, हमारे पास आसपास कोई नहीं है, तो हमें बोलने में किसे बोले? कंप्यूटर को तो नहीं बोल सकते हैं। तो आप सुन रहे हैं, तो अगर बोलने में कुछ हिचकिचाहट होता है तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। हम अपने आप को बहुत डेवलप करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।